नमस्कार, भारत एक्सप्रेस देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं उज्जवल मिश्रा। झारखंड में सत्ता वापसी के साथ हेमंत कैबिनेट का पेच अब उलझता हुआ दिखाई दे रहा है। शायद इसीलिए कैबिनेट विस्तार को रोक करके कल यानी 28 नवंबर को हेमंत सोरेन ने सिर्फ मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। अब झारखंड में कैबिनेट विस्तार को लेकर कांग्रेस के साथ एक बड़ा पेंच फंस गया है। वो पेंच ये है कि कांग्रेस को कम से कम 4 सीटें चाहिए कैबिनेट में, लेकिन यह तभी संभव हो सकता है जब माले कैबिनेट में शामिल ना हो। अब यह पूरा क्या वाकया है आपको इस विस्तार से इस वीडियो में बताएंगे। कांग्रेस के कोटे को लेकर और उसकी सीटों को लेकर के झारखंड में लगातार किचकिच जारी है। कैबिनेट में पुराने फॉर्मूले के तहत 4 सीटें कांग्रेस की अभी तक जो सूत्रों के हवाले से खबर है वो मांग चल रही है, लेकिन गठबंधन सरकार में माले की एंट्री और सीटों के जो समीकरण है उसकी वजह से हेमंत सोरेन अब सीटें कम देना चाहते हैं। 2019 में जब माले अकेले मैदान में उतरी थी और उसे सिर्फ 1 सीट पर जीत मिली थी, वहीं 2024 में जब इंडिया गठबंधन में माले शामिल हुई तो माले को इस चुनाव में 2 सीटों पर जीत मिली है और दोनों ही सीटें धनबाद जिले की हैं। 2019 में सिर्फ 1 सीट जीतने वाली आरजेडी को तब कैबिनेट में जगह दी गई थी और ऐसे में हेमंत सोरेन इस बार भी कैबिनेट में 2 सीटें जीतने के बाद माले को जगह देना चाहते हैं और उसे शामिल कराना चाहते हैं। माले की तरफ से अरूप चटर्जी और बबलू महतो को जीत मिली है, तो ऐसे में माले को समझौते के तहत 3 सीटें दी गई थी, जिसमें से 2 सीटों पर माले ने जीत हासिल की है, फतह हासिल की है। अब आरजेडी के बाद माले की अगर कैबिनेट में एंट्री होती है तो 12 में से कुल 10 सीट ही कांग्रेस और जेएमएम के लिए बच रही हैं। आपको बता दें कि झारखंड में सीटों के लिहाज से सिर्फ 12 मंत्री ही बनाए जा सकते हैं। जेएमएम ने 34 सीटें जीती हैं और कांग्रेस को 16 सीटों पर जीत मिली है, यानी एक पद के लिए कुल 4 विधायकों की जरूरत होती है। उसी लिहाज से कांग्रेस को 4 कैबिनेट में सीटें 4 मंत्री बनाए जा रहे थे। हेमंत सोरेन इस लिहाज से भी 7 सीटों पर अपनी दावेदारी ठोक रहे हैं। पिछली बार भी हेमंत सोरेन की पार्टी के खाते में 7 सीटें ही गई थी। जेएमएम कांग्रेस को भी फिलहाल सिर्फ 3 सीटें देना चाह रही है। हेमंत सोरेन की पार्टी का कहना है कि 2019 में जब आरजेडी के लिए जेएमएम ने सैक्रिफाइस किया था तो इस बार माले के लिए कांग्रेस को सैक्रिफाइस करना चाहिए। अब आपको 2019 का वो किस्सा याद कीजिए, जब 2019 में एक फॉर्मूले के तहत जेएमएम कोटे में 8 और कांग्रेस कोटे में 4 सीटें आई थी। जेएमएम ने एक विधायक वाली आरजेडी को अपने कोटे से बर्थ दिया था और उसका एक मंत्री कैबिनेट में बनाया था। कहा यह भी जा रहा है कि हेमंत कैबिनेट में कांग्रेस को कितनी सीटें मिलेंगी ये पूरा लगभग अब माले के ऊपर तय हो गया है और माले ही 2 सीटें जीतने वाली माले अब के फैसले पर अब ये निर्भर करेगा कि कांग्रेस की सीट के मंत्री कितने बनेंगे। 29 नवंबर को माले ने रांची में एक हाई लेवल मीटिंग भी बुलाई है, यानी आज वो मीटिंग होनी है और इस मीटिंग में सरकार में शामिल होने पर फैसला संभव होगा। हमें आपको ये पहले दिन से बता रहे हैं कि अगर माले की तरफ से ऐसा कोई भी प्रस्ताव रखा जाता है कैबिनेट में शामिल कराने का तो इसे इंडिया गठबंधन जेएमएम कोई भी नजरअंदाज नहीं करेगा, उसको कंसीडर करेगा। अब आप याद कीजिए 2022 का वो वक्त जब बिहार में नीतीश और तेजस्वी की सरकार बनी थी तो माले ने बाहर से ही समर्थन देने का फैसला किया था। ऐसे में अगर अभी भी इस बार विधानसभा चुनाव में माले यही अपना फैसला दोहराती है बाहर से समर्थन देने का, तो फिर साफ तौर पर हेमंत कैबिनेट में कांग्रेस को 4 सीटें मिल सकती हैं और माले अगर सरकार में शामिल होती है, कैबिनेट में जगह चाहती है, तो फिर कांग्रेस को अपनी सीटों में से कटौती करनी पड़ेगी। अब हेमंत कैबिनेट में अपनी जगह फिक्स करने के लिए कांग्रेस के कई विधायकों ने दिल्ली में परिक्रमा भी शुरू कर दी है। वो दिल्ली के चक्कर काटने लगे हैं। कुछ नेताओं का तो नाम भी सामने आने लगा है सूत्रों के हवाले से। उनमें पौड़ैया हाट के विधायक प्रदीप यादव हैं, बोरमो के विधायक अनूप सिंह हैं, बंधु तिर्की का नाम भी शामिल है। तो ऐसे तमाम लोगों का नाम भी शामिल है जो दिल्ली में अब परिक्रमा करने लगे हैं, दिल्ली कांग्रेस के चक्कर काटने लगे हैं, बड़े नेताओं से मुलाकात करने लगे हैं कैबिनेट में अपनी जगह पक्की कराने के लिए। बंधु तिर्की अपनी बेटी और मांडर विधायक शिल्पी नेहा तिर्की की पैरवी में जुटे हुए हैं। इसी तरह प्रदीप ओबीसी कोटे की एक रिक्त सीट के मंत्री बनने की कवायद में अपनी परिक्रमा जारी कर रहे हैं। जमशेदपुर पश्चिमी सीट से बन्ना गुप्ता की हार के बाद अब ओबीसी कोटे की सीट खाली हो गई और इस सीट को लेकर तमाम बड़े नेता, ओबीसी नेता अपनी जगह पक्की करने की फियाद में दिल्ली के चक्कर काट रहे हैं। अब एक बात इसमें और है जो सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है कि कांग्रेस को मंत्री पद तो चाहिए ही चाहिए, लेकिन कांग्रेस की नजर अब डिप्टी स्पीकर पर भी है, क्योंकि झारखंड के जो नतीजे आए हैं उसमें जीत के बाद जेएमएम के बाद कांग्रेस दूसरी सबसे बड़ी पार्टी है 16 सीटों के साथ जीतने के बाद। तो झारखंड कैबिनेट में डिप्टी सीएम का पद
कांग्रेस मांग रही है, लेकिन हेमंत सोरेन की तरफ से अभी उस पर ओके नहीं किया गया है, वो अभी इस पर सहमत नहीं हुए हैं। अब कांग्रेस की नजर डिप्टी स्पीकर पर है और झारखंड में लंबे वक्त से अभी तक कोई भी डिप्टी स्पीकर नहीं बना है। कांग्रेस अपने एक वरिष्ठ नेता को यहां बैठालना चाहती है और उसको बैठाल करके, क्योंकि डिप्टी स्पीकर का पद संवैधानिक पद होता है, तो इसके जरिए कांग्रेस न सिर्फ झारखंड की सत्ता को बैलेंस करेगी, वहां संतुलन बनाएगी, बल्कि अपना वजूद वहां पर और मजबूत करेगी, सरकार में भी और उसी के साथ वहां झारखंड की सियासत में भी। अब ये पूरा डिप्टी स्पीकर का जो पद है, क्योंकि स्पीकर का पद फिलहाल जेएमएम के पास है और जेएमएम ही अपने पास रखेगी, लेकिन डिप्टी स्पीकर के पद को लेकर अभी भी कांग्रेस की मंशा और अभी भी उम्मीदें हैं और इसको लेकर के बात भी चल रही है। और कैबिनेट का समीकरण सुलझाने के लिए कांग्रेस के तमाम बड़े नेता, चाहे वो प्रदेश प्रभारी गुलाम अहमद मीर हो या फिर पर्यवेक्षक तारिक अनवर हो, ये सभी रांची में लगातार डटे हुए हैं और जेएमएम की तरफ से जेएमएम, आरजेडी, इन सभी नेताओं के साथ मुलाकात करके अपनी मांगों को, अपनी बातों को उन तक पहुंचा रहे हैं। अभी देखना होगा कि दिसंबर के पहले हफ्ते तक की बात कही जा रही है कि झारखंड में कैबिनेट का विस्तार हो जाएगा, मंत्रियों की घोषणा हो जाएगी, लेकिन वो किस फॉर्मूले के तहत होगी, कैसे होगी और किन किन मांगों को माना जाएगा, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, जब सारे नेता साथ बैठकर मिलकर बात करेंगे। हालांकि इस पूरी रिपोर्ट पर आपको क्या लगता है, क्या वाकई में कांग्रेस को डिप्टी स्पीकर का पद वहां पर मिलेगा और क्या वाकई माले बिहार की तरह इस बार झारखंड में भी बाहर से समर्थन दे देगी, जिससे कि कांग्रेस की जो मांग है, जो 4 मंत्रियों की, वो पूरी हो जाएगी? आपको क्या लगता है? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। देश और दुनिया की बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए भारत एक्सप्रेस। शुक्रिया।